जी भैया। हाँ, नमस्कार सूरज जी। जी नमस्कार। सूरज जी, आप गोरखपुर सदर से, शहर जी से, गोरखपुर शहर से आप प्रत्याशी हैं निर्दलीय। जी आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जी, चुनाव में इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बदलाव लाना है। और दूसरी चीज ये है कि आज के समय में जैसे सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, जी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, बजट पास किया जा रहा है, डेवलपमेंट की बातें की जा रही हैं। जी मगर जो अगर हम प्रामाणिक रूप से देखें तो आज गोरखपुर शहर में लगभग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट अगर मैं ले लूं तो उनकी संख्या लाखों में है। जी और आज हर घर में रोजगार की जरूरत है और एक इनकम सोर्स की जरूरत है। और जो मुझे लगता है आज के समय में वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरा मेन उद्देश्य यही है कि अगर गोरखपुर शहर में 471 बूथ है और हर बूथ पे 800 से लेके 1200 लोग हैं, जिसमें से एज कैटेगरी में अगर आपको बताऊं तो 25 साल से लेके 35 साल की एज के बीच में लगभग 250 से 300 छात्र हैं जो पढ़े लिखे हैं, योग्य है, मगर उनके पास ना तो कोई रोजगार है, ना तो कोई इनकम का सोर्स है, ना तो कोई उनके पास नौकरी। जी तो मेरा एक ही उद्देश्य है और मेरा एक ही लक्ष्य है कि अगर मैं हर बूथ से 150 से 200 से ज्यादा रोजगार और सरकारी नौकरी दिलाने में उनका साथ दूं और संघर्ष करूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पहला मेरा उद्देश्य यही है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ और यही इसी निर्णय को लेकर मैंने इस चुनाव में उतरा हूँ। बहुत बढ़िया। आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी मैं ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम ऑनर्स किया हूँ, यूपीएससी सिविल का छात्र हूँ। 4 साल से मैं लगातार सिविल की तैयारी कर रहा हूँ और मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ और लगातार लगन से पढ़ाई भी किया हूँ और कर बहुत भी रहा हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूरज जी, आप ये बताइए कि आपकी नजर में जो 13 प्रत्याशी आपको मिला के लड़ रहे हैं गोरखपुर में, उन जी 13 के 13 प्रत्याशियों में आप अपने मुकाबले जी सबसे मजबूत किसको मानते हो? जी, मैं अभी किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में या पर्सनली मैं किसी को नहीं जानता हूँ। जी मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, मैंने विधानसभा चुनाव का जब मैं डेट घोषित हुआ तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इसमें हिस्सा लिया जाए और नामांकन किया जाए और इसमें हिस्सा लेने के बाद, नामांकन करने के बाद एक बड़े उद्देश्य के साथ उतरा जाए जिससे हम मैं समाज में कुछ बड़ा कर पाऊं। और जो पॉलिसीज बन रही हैं, जो बजट पास हो रहे हैं, जैसे जो बजट अभी 2021 और 22 के बीच में जो पास हुआ है, जो 6 मेन मुद्दे हैं, उस मेन मुद्दों में कहीं एजुकेशन और कहीं जो आम नागरिक है, मध्यम परिवार के जो लोग हैं, जो हम्बल परिवार से हैं, जिसकी इनकम 40,000 60,000 से नीचे की है, उनको नहीं उसमें इन्वॉल्व किया गया। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की बात है। तो मैं, जैसे आपने पूछा कि बाकी प्रत्याशी को लेके मेरा क्या, मैं उनको लेता हूँ, तो मैं किसी से अपने आप को मैं वो कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे कम उम्र का हूँ और एक स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, जो अपनी यूपीएससी की सेवा तैयारी को रोक के और इस उतरा है इस क्षेत्र में और जो बहुत बड़ा काम करने के उद्देश्य में आया हूँ भैया। अच्छा, ये बताइए कि सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सबकी सरकारें रही, आप पढ़े लिखे जागरूक नागरिक हो, जी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इन जो जी चारों पार्टियों का मैंने शासन के बारे में बताया, आपको एक नागरिक की हैसियत से इन चारों में से किसका शासन अब तक ठीक लगा? जी, शासन से बढ़िया मैं ये समझता हूँ जो सेवा के भाव से काम करता है। भाई देखो, जो डिप्लोमेटिक जवाब ना दो भाई, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ सूरज भाई। हम जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं तो फिर लंबी बहस हो जाएगी। आपसे बात करके देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुन तो लो भाई, हम जी जी आपसे जो पूछ रहे हैं, मैं 24 घंटे फोन पे बात कर सकता हूँ, मिल के कर सकता हूँ। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ पढ़े लिखे आदमी की तरह और नेताओं की तरह ना घुमाओ, क्योंकि हमें जी नेता घुमा नहीं पाता है, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे योगी हो। हम सबसे मिल चुके हैं, सबसे कर चुके हैं। इसलिए जी कृपया करके, आप बहुत अच्छे आदमी हो, मैं कहता हूँ आप जैसे लोग ही आगे आए राजनीति में। तो मेरा जी उद्देश्य भी वही है जो आपका उद्देश्य है। इसलिए जी सम्मानजनक तरीके से जो सवाल पूछे उसका आप जवाब दीजिए, और अगर जी घुमाइएगा तो हम वेट कर लेंगे, फिर हम दूसरा सवाल पूछेंगे। तो हमें आप नहीं, ये देखिए, मैं आपके सवाल को कोई घुमा नहीं रहा हूँ अच्छा और जो मेरे मन में है वही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ। बताइए। जैसे आपने सवाल किया 4 पॉलिटिक्स को लेकर, तो सभी एक नेशनल लेवल की पार्टीज है जिसके सबके अलग अलग उद्देश्य है, जो हर समाज सेवा ही करना चाहती है। और मेरा निर्दल लड़ने का रीजन यही रहा कि मैं, जो मेरी सोच है,
जो मैं कुछ करना चाहता हूँ बड़ा, उसी सोच के साथ मैं लेके आगे निकला हूँ इस सफर पे। और बाकी सभी पार्टियों का मैं सम्मान करता हूँ, सभी लोग मेरे आदर्श हैं, सभी लोग क्यों सीनियर हैं। सम्मान करते हैं आप? एक कैंडिडेट होने के नाते जो पार्टी या जो कैंडिडेट संविधान, राष्ट्र, युवा, बेरोजगार, महिला, किसान, मजदूर, समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसको तो बेनकाब करना एक सजग नागरिक और सजग प्रत्याशी का फर्ज है। तो आप सम्मान जी क्यों कर रहे हो इन चोरों का? हम तो कहते हैं ये जो 4 नाम हमने लिए, इनमें से कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, भाजपा सांप्रदायिकता फैलाती है, मायावती जी जातिवाद फैलाती है और अखिलेश परिवारवाद फैलाता है। इस पे क्या ख्याल है? जी, देखिए ये आपका कहना, ये मेरा कहना नहीं है। और मेरी सोच देखिए सर यही है कि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, और जो मुझे स्कूल में सिखाया जाता है कि घर में दीप जलाइए और दीप को बाहर लेके आइए। अच्छा, स्कूल में ना ये कि सीखा आपने? सुनिए, जी स्कूल पे आ जी जाइए। स्कूल जी पे ये सिखाया है कि घर में दीप जलाइए और रोशनी बाहर फैलाइए। तो आप जी राजनीति में आके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जी गलत तरह के प्रत्याशियों, गलत सोच वालों को अगर आप बेनकाब नहीं करने की क्षमता रखोगे तो आप जी कैसे जो है फतेह विजय हासिल करोगे? इसका जवाब दे दो आप। जी, देखिए सर, दूसरों की कमी निकालने से बेटर है कि हम अपने आप को देखें कि हमारा मन क्या हाँ, है। बहुत महान बात कह दी। फिर इस पे सवाल ये है कि आप किसी की कमी ना देखिए। अब आपका क्या एजेंडा है? अगर गोरखपुर की जनता आपको विधायक बना देती है तो आप क्या करोगे? जी, सबसे पहला जो आप भी जानते हैं, जो हर नागरिक की जरूरत है, हम्म, जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका, जो इनकम का जो दायरा है, हम्म, उस दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी चीज, जैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है, हम्म, हर आम नागरिक जितना पैसा कमाता है उसका कितना हिस्सा टैक्स दे देता है। चाहे वो आदमी पैसा बचाएगा तब भी टैक्स देगा, हम्म, जब खर्चा करेगा तब भी टैक्स पे करता है। हम्म, चाहे वो बैंक में रखे, चाहे वो कहीं भी उसको इन्वेस्ट करे, उसको टैक्स देना ही होता है। हम्म। तो जो ये सिस्टम, जो इनकम का सर चलते चला आ रहा है आज के समय में, आदमी के सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। कैसे और बढ़ाओगे आप? सोर्स ऑफ इनकम तभी बढ़ेगा जब लोगों के पास काम होगा। मैं सवाल जब जो लोगों पूछ के रहा हूँ दोस्त, सवाल का जवाब दो। आप विधायक बन गए, मैंने शुभकामनाएं दे दी। अब जी आप गोरखपुर के एमएलए हो, जी आप क्या करोगे? जी, सबसे पहला काम तो मेरा यही होगा कि हर घर में रोजगार पहुंचाना। कैसे पहुंचा दोगे वो भी बता जी दो। जी, मैं वही बता रहा हूँ सर। जैसे रोजगार देने के लिए पहली चीज क्या है, गोरखपुर शहर में सारी चीजें हैं, सोर्स सारी चीजें हैं, मगर उस पर काम नहीं हो रहा है। अगर उस चीज पे डेवलपमेंट को लेके काम हो, हर सेक्टर में काम हो, हर सेक्टर में कैसे वैकेंसीज होगा? खाली है। कैसे होगा? वैके कैसे जी होगा वो बताओ, कैसे होगा? जी, सुने सर, जैसे हर सेक्टर में, हर फील्ड में वैकेंसीज खाली है, और ऐसा नहीं है कि योग्य सुनिए सुनिए, छात्र यहीं पे सुनिए, जी सवाल सुनिए। नेता है आप, वैकेंसी खाली है जी, तो भरी क्यों नहीं जा रही है? इसका मतलब योगी जी नकारा है। नहीं देखिए, मैं ये सब नहीं कह सकता। फिलहाल जो चीजें हैं जो मुझे लगी हैं सर, मैंने आपको शुरू मैंने में क्या ही कहा? आपसे बता आप दिया। विधायक बन गए तो जी, वैकेंसी है, वो वैकेंसी विधायक बनते ही आप भर दोगे? कैसे? नहीं वो हाँ, वैकेंसी भरते ही विधान कैसे ही भर देंगे? अगर ऐसा होता तो हमसे पहले बहुत सारे लोग आए। हाँ, वो लोग बहुत क्यों, सही। तो बताओ वो लोग कैसे हल पहले ही होगा भर इसका? देते। इसका हल बताओ कैसे होगा? आप विधायक बन गए, शपथ ले जी ली, जी तो आप जो कार्यक्रम बता रहे हो गोरखपुर वालों का, तो जी उनको आप जो है रोजगार कैसे दिला दोगे? सिर्फ विधायक एक रोजगार दिला सकता है? इसका जवाब दो पहले। जी, जब डेवलपमेंट होगा, जब काम कौन यहाँ पे करेगा बढ़े। डेवलपमेंट? यार कैसी बात कर रहे हो? डेवलपमेंट होगा कौन? विधायक डेवलपमेंट आप कर दोगे पूरे शहर का? मैं क्यों सवाल नहीं जो कर? पूछ रहा हूँ उसकी गहराई समझो। यूपीएससी कर रहे हो, कल को आईएएस बनोगे, डीएम कलेक्टर बनोगे। हम जी जी सवाल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो आप। जी, मेरा जवाब यही है क्या? कि गोरखपुर में सोर्सेस बहुत है, सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसा नहीं है, मगर क्या है कि जो स्टूडेंट है उनको काम नहीं मिल रहा है। और जब डेवलपमेंट होगा, काम यहाँ पे होगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास इनकम जाएगा, रोजगार उनको मिलेगा। तो काम क्यों दोगे, कैसे दोगे वो बताओ ना भाई मेरे। काम जब कैसे दोगे? जब निर्माण होगा किसी चीज का, जब यहाँ पे तो किसी निर्माण तो चीज का योगी जी भी कर इन्वेस्टमेंट हो। रहे हैं। निर्माण हो रहा है तो नौकरियां तो नहीं मिल रही हैं, सब कुछ तो प्राइवेटाइज हो रहा है।
बताओ कैसे नौकरी दोगे आप, हमें इसका जवाब दो। मोदी जी ने सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी, आप जी जी कैसे दोगे नौकरी? हमें एक सवाल का जवाब दे दो। मैंने आपको एमएलए मान लिया है, ये समझ जी लो। जी और जी सुनो जी भाई, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे बारे में जानोगे इंटरव्यू होने के बाद। जी हम आपको एमएलए बनवा देंगे, ये भी तय है। आप जी अभी मैं बताऊंगा, आप मेरे सवालों का जवाब दो सिर्फ, हिम्मत जी से एकदम, और जिज्ञासा से और ज्ञान से, घुमाओ जी नहीं। क्योंकि मेरे अभी वीडियो जब देखोगे आप, तो हमें जी घुमा तो कोई आईएएस नहीं पाता है। 700 आईएएस है नहीं, हिंदुस्तान आप में। लोकतंत्र के चौथे मैं स्तंभ है, मैं चौथा आपको स्तंभ घुमा वाला नहीं नहीं रहा हूँ, हूँ। सुनो, मैं वो स्तंभ मैं नहीं हूँ। आपके अरे सुन तो लो सूरज बाबू, मैं वो स्तंभ नहीं हूँ जो लड़खड़ा चुका है, खबड़ा चुका है, बिक चुका है, डिग चुका है, डर चुका है, वो सब नहीं हूँ। इसलिए सवाल का जवाब दोगे तो आप अपने लक्ष्य को पाओगे। मैं आपका सहयोगी हूँ, आपका दुश्मन नहीं हूँ। जो नहीं दर्द मैं आपका है वही दर्द मेरा है कि युवाओं को रोजगार मिले, विकास हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पढ़े लिखे युवक क्या सोचते हैं, और जब उनको वो पद मिलेगा तो वो क्या करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जी मेरे जी सवाल का जवाब दो। ये जी इंटरव्यू जवाब। चल रहा, ये टीवी पे आएगा, तो आप जी जी ऐसा ना हो कि आए तो वोटर आपको कहे कि यार ये कैसा आदमी है, हम इसको वोट क्यों दें। इसलिए बहुत सोच के जवाब दो, ताकि वोटर ये समझे कि सूरज बाबू बहुत प्रभावशाली हैं और इनको जिताना चाहिए। तो अब फिर जी सवाल पूछ रहा हूँ, आप विधायक बन गए तो कैसे आप जो है लोगों का भला करोगे? जी, जैसे सर मैंने आपको पहले ही बताया कि रोजगार पहले देना है। रोजगार मैं कैसे दूंगा? जैसे हर सेक्टर है सर, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, और भी अलग अलग सेक्टर हैं। अगर उस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास काम मिलने का मौका ज्यादा मिलेगा। जी तो कुछ सेक्टर जैसे सर है, जैसे एजुकेशन का सेक्टर है, अगर हम एजुकेशन से सेक्टर पे अच्छे से काम करें, जी बच्चों को स्कूल में जो प्रोफेशनल एजुकेशन होता है जी वो सारी चीजों को देंगे, जी तो उनकी योग्यता, उनके काम करने का तरीका लगातार इम्प्रूव होगा। जी हेल्थ सेक्टर है, जी। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें चलिए हम काम नहीं समझ गए, मिला। हम समझ गए, हम आपका ज्ञान नहीं चेक कर रहे हैं, आप कर लोगे। अच्छा आप एक बात का जवाब दो, आप जी निर्दलीय हो और आप जीत गए, जी और सरकार मान लो बनी सपा की या भाजपा की या कांग्रेस की या बसपा की, किसी की भी जी बनी, और जी आप विधायक बन गए, जी। तो आप विकास कैसे कराओगे? सर विकास कैसे करेंगे? अगर किसी की भी सरकार बनती है तो पहली चीज तो मैं निर्दल हूँ, हम्म जनता ने मुझे चूज किया है, हम्म, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। जी तो जो एमएलए का काम होता है, जो विधायक का काम होता है, जी। उस चीज को मैं करूंगा। और दूसरी चीज, जो जनता की आवाज है उसको मैं उठाऊंगा, चाहे सरकार कोई भी बने। बहुत सही। तो सरकार का ये दायित्व है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज को सुने, क्योंकि जी मेरी वो एक अकेले की आवाज नहीं होगी, जी, वो 471 बूथ की आवाज होगी। बहुत सही। तो मुझे विश्वास है कि कोई भी सरकार होगी सर, तो वो सरकार अच्छा मेरी आपने बात कोई को काटेगी। पॉलिटिकल पार्टी आज तक ज्वाइन की? नहीं सर, मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन की। अच्छा बहुत सही, आप सीधे सीधे जवाब दो तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर कोई पार्टी आपसे ये कहे कि जी रोजगार के हित में, गोरखपुर के हित में, समाज के हित में और आपके स्वहित में आप जी हमें समर्थन दे दो, जी क्योंकि आप अच्छे आदमी हो और आपकी वजह से वोट कट रहा है, तो मेरे हारने की संभावना बढ़ रही है आपकी वजह से। जी तो आप, और वो ये कहे कि हम अपने पार्टी में आपको बड़ा पद दे रहे हैं और जी आपको विधायक की जगह हम एमएलसी बना रहे हैं, अभी एमएलसी का चुनाव भी है विधायक के बाद, जी या मैं आपको विधान परिषद भेज रहा हूँ, मान लो, जी जी। तो क्या उस पार्टी के समर्थन में आप प्रचार करोगे? जनता से ये कह सकते हो कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है और जो भी विधायक बनेगा वो मेरे कहने से काम करेगा, प्रेस में घोषणा करके? इसका जवाब दे दो। जी, जो मेरा मानना है सर कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है, जी और जो बात मैं शुरू में करूंगा वही मेरा गुडविल बनाएगा, वही लोगों के बीच में मेरा विश्वास जगाएगा। जी। और आज अगर मैं कुछ और कहूँ, कल कुछ और हो, तो उससे जनता का जो एक विश्वास होता नहीं है तो और मैं एक जो बदलने को कहाँ वो, कह रहा हूँ, मैं आपके वो विचार आपके नियम बदलने को थोड़ी कह रहा हूँ।
मैं जी ये सर। कह तो रहा हूँ कि जो आप काम करना चाहते हो जी वो काम जो है, मान लो सपोज दैट बीजेपी कहती है कि भाई आप बैठ जाओ, हम जी आपको एमएलसी बनाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आप जो है जी पूरा विकास करना, आप इस इलाके में जो काम कहोगे वो कराऊंगा मैं, और जी आपको पद भी दूंगा बिना चुनाव लड़े। जी ठीक, तो आप गोरखपुर के हित में और समाज के हित में और आपके लक्ष्य की पूर्ति के हित में क्या ये जी डिसीजन ले सकते हो? मेरा ये सीधा सवाल है। सर, मैं डिसीजन लेने के ऊपर वो छोड़ूंगा आम जनता के ऊपर कि कैसे, जैसे हर जो लोग मुझे क्या कहते हैं, अगर मुझे कहेंगे कि हाँ, अगर जो आप करना चाहते हैं वो ये सरकार करने को तैयार है, तो उस विचार में उसमें सोचा जाएगा। फिलहाल जो आपने कहा कि आप रुक जाओ, आप बैठ जाओ, आपको मैं कोई पद दे दूंगा, आपको मैं ये दे दूंगा, तो ये टेम्पटेशन में मैं नहीं आऊंगा सर, क्योंकि मैं जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा हूँ वो नौकरी एक ही है, और वो सारी चीजों को सेक्रीफाइस करने के बाद ही